जिंदगी जहाँ भी तेरी बाजू लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बाजू में। Hello everyone, this is a very very special moment for Hunar Charcha. This is our first anniversary and we are going Hunar Charcha online like everyone else, trying to learn new ways in continuing to be connected to people and continuing to be connected to our fans, continuing to be connected to creative people. Massive support, particularly what singers and musicians have provided in this very difficult time of the lockdown. And it's only befitting that we have with us one of the best known singers with a very, very warm heart. He spent 40 years in the music and film industry, and we are so honored and grateful that he's here with us to mark our first anniversary for Hunar Charcha and also the start of Hunar Charcha online. Talat Aziz Saab, thank you so much for being with us, for all of us here. Thank you. I'm very happy to be here with you, Sir, and I wish Hunar Charcha a very, very happy anniversary and many, many more years to come. Lockdown means by the time I get up and we do the housework, दोपहर हो जाती है. बिल्कुल. साफ सफाई, my wife she cooks, I clean this and my सबके सब तो दोपहर तो ऐसी हो जाती है. दोपहर में खाना वाना खा के 2:30-3 बज जाते हैं. फिर बर्तन धो के किचन में 3-3:30 बजे रिलैक्स करते हैं. आई डू माई वर्क. फिर शाम में यूजुअली आई एम सिटिंग हियर बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्क. आई एम ऑल्सो डूइंग आई एम होल्डिंग ऑनलाइन क्लासेस म्यूजिक के. इनफैक्ट कल मेरा सेशन है. माई फर्स्ट बैच कंप्लीटेड वन मंथ, तो उनका भी सेकेंड मंथ स्टार्ट हो रहा है. फिर संडे को आई हैव गॉट 2 न्यू बैचेस. 3 p.m. and 9 p.m. because 3 p.m. is because I have people joining me from USA. Okay. And I have some from Bangladesh, Dubai, और फिर इंडिया में बहुत है. I saw the 1-month video that the foundation. वो तो that was just a promo, but it's good because I'm enjoying it. I'm really enjoying it. In fact, मैं तो चाहता हूँ कि और भी लोगों को मैं ले सकूँ. बिकॉज मेरा क्या है, आई हैव अ रिस्ट्रिक्शन. म्यूजिक है ना, आई कांट टेक मोर देन 8 और मैक्सिमम 9 इन अ बैच. नहीं तो फिर वो आप यू कांट गिव अटेंशन. और 1 घंटे का बोलते हैं सेशन, बट वो एक्चुअली 1.5 घंटा हो ही जाता है. तो आई गिव इक्वल एंड डिटेलिंग बहुत है. बिकॉज द फनी पार्ट इज all these people, all these students, some of them are very actually good singers. तो वो डिटेलिंग में जब जा रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि गज़ल गाने में कितनी डिटेलिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड स्नेहा. शी इज़ अबाउट यंग गर्ल फ्रॉम पुणे एंड शी इज़ गुड सिंगर. बहुत अच्छी सिंगर है. गुड वॉइस, टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, सीखी भी है. तो वो कह रही थी कि सर अब आपकी क्लास में आने के बाद मुझे पता लगा कि कितनी बारीकियाँ हैं ये गायकी में. क्योंकि मैं आई लर्न फ्रॉम मेहदी साहब. तो मेहदी साहब वॉज वेरी पर्टिकुलर. बहुत ही उनकी गायकी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेलिंग. तो वो जो गायकी का अंग है वो मैं इनको बता रहा हूँ कि देखो ये अगर आपको चाहिए तो ये है, वैसे तो आप गा सकते हो. तो मगर ये जो आप डिटेलिंग की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट कनेक्टेड टू नेसेसरली, नॉट ऑलवेज नेसेसरली कनेक्टेड टू क्लासिकल एंड बीइंग एप्ट. आपकी जो डिटेलिंग और लिरिक्स है, इट्स अबाउट नहीं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. देखिए गजल गायकी जो बता रहा हूँ, ये इसमें क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल बेस जो राग रागनी है, और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके अभी थोड़ा दिखाता हूँ मैं. और साथ में जैसे कि देखो ख्याल गायकी जो होती है ना, ख्याल गायकी, ख्याल का मकसद के मतलब क्या है, ख्याल इज थॉट. सो उसमें बोल होते हैं, तो बोल के ज़रिए राग को वाजे किया जाता है. राग को राग का जो यू एक्सपैंड ऑन द राग.
जैसा Yeah. कि यमन कल्याण है या पुरिया धनाश्री है या कोई भी। Okay. बट इसमें क्या है कि हम गज़ल की पोइट्री के थ्रू, इंस्टेड ऑफ जस्ट कोई पूर्वी भाषा, तो गज़ल का जो एक रंग है, गज़ल की इसका स्टेटस है, उसकी एक पोइट्री का भी Yeah. क्या कहते हैं, Bare minimum standard. स्टैंडर्ड है। तो उसको अब जैसा कि शायर क्या कह रहा है, अहमद फराज क्या कर रहे हैं, कतील शिफाई क्या कर रहे हैं, बशीर बदर क्या कह रहे हैं, और वो शेर में जो उसका मतलब है उसको आप अपने सुरों के ज़रिए और आपके एक्सप्रेशंस, बहलावे कहते हैं, उसके ज़रिए आप जाहिर कैसे कर रहे हैं, तो उसका उसका भी तरीका होता है, सीखना पड़ता है उसमें। और वो सीखने से सिर्फ खाली रट के सीखना नहीं है, उसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ। ठहरिए एक मिनट, ठहरिए, अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट होल्ड करें आप। ये तबला चल रहा है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। क्या है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। तो ये जो एक स्ट्रेस है, कैसे करना चाहिए विदाउट बहुत ही उसमें, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम होंगे। आप समझे हुए क्या बात, क्या कह रहा था मैं? जी बिल्कुल। कि जो एक्सप्रेशन है जिस सुरों के ज़रिए योर, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो गायकी का अंग कहते हैं इसको, द स्टाइल ऑफ सिंगिंग ऑफ द गज़ल, एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीखने में ज़िंदगी निकल जाती है। और वो जो बारीकी, दीज आर द डिटेलिंग्स, आई मीन, सो व्हेन, अभी उसको आप सीधा सीधा भी गा सकते हैं, लेकिन उसमें एक फील डालना, तो ये असल चीज़ है। और लैंग्वेज को भी समझना, ज़बान को भी समझना। अब जैसा कि वो तलफ़्फ़ुज़, लहजा। देखिए, सॉरी आई एम सेटिंग द टेम्पो, क्योंकि वन मैन आदमी हूँ ना, एक ही कर रहा हूँ सब। इंजीनियर भी हूँ, तबला भी बजवा रहा हूँ, So गा भी I रहा have हूँ। I have a separate question for that as well. I'll ask you later. अभी जो फैज़ की गज़ल थी, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे। अब
अब इसमें एक बहुत मशहूर शेर है जो मैं आपको बताता हूँ। कफस पास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस कफस पास यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। तो इसका क्या मतलब है? मैंने ये फैज़ जब ये गज़ल लिखे थे, ही वॉज एक्चुअली इन जेल, और उर्दू में लफ्ज़ कफ़स जो है वो जेल का है, कैद। लेकिन ये एलिगरी है। फैज़ इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल फिजिकल जेल, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द जेल ऑफ द बिलवड, जो कैद जो उसमें फंसे हुए, इश्क के कैद में जो फंसे हुए। तो कह रहे हैं कि कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, आज मेरे यार का जिक्र चल जाए, उसका नाम कोई ले ले, तो मुझे ये इस कैद में भी ऐसा लगेगा कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा जो होती है ना, सबा, बादे सबा जो कहते हैं, उसका जो उसकी जो मतलब ठंडक मुझे पहुंच जाएगी। तो व्हेन आई एक्सप्लेन दिस ऑन वन ऑफ माई रेडियो शोज़ जो मैं करता था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे दे सेंड मी मैसेजेस के, सर हम तो ये सुनते थे, बहुत फेमस गज़ल है, मेहदी साहब गाते हैं, लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन के बाद वी आर एंजॉयिंग दिस मच मोर। आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। जी, ये गज़ल गाई थी मेरे दोस्त सुरेश वाडकर साहब फिल्म गमन ने, और बहुत ही पॉपुलर गज़ल है। फिल्म बहुत आज तक क्लासिक है, और इसी फिल्म से जुड़ी हुई एक शख्सियत मेरे साथ हैं। मैं उनका तारुफ बस इस ब्रेक के बाद बताऊंगा। तब तक के लिए इन्हीं की फिल्मों के नगमे या गज़लियात आपको मैं सुनाता हूं। एक दाना हकीम ने कहा था, खुदा की बरकत है मोहब्बत, मोहब्बत करो तो टूट के, बिना खौफ के, बिना शर्म के, बिना सोच के। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मान नहीं। So I think it's a twin learning for your students, because गायकी एहसास तो आप सिखा ही रहे हैं, but also the importance of the language and in understanding this. And I remember mentioning this to you and watching one of your Facebook lives during this lockdown itself. That I love the way you translate. I love the way you explain. But that means that you would have a command in both languages. अब उर्दू ही की बात आप अगर हिंदुस्तानी और उर्दू में समझाएं तो अलग बात है, but you would explain it as well and as beautifully in English as well. जी, क्या है कि मैं ये नहीं नहीं कहता कि मैं स्कॉलर हूँ। मैंने उर्दू पढ़ी है, उर्दू पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, बिकॉज मेरी वालदा जो थी वो मुझे उन्होंने इसरार पर मुझे उर्दू दिलाई स्कूल में। हालांकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ मैं, सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल एंड पब्लिक स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। आई डिड द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट जो भी था, लेकिन एज अ सेकेंड लैंग्वेज शी एक्चुअली गॉट मी टू स्टडी उर्दू एंड आई गेव माई एग्जाम इन उर्दू सेकेंड लैंग्वेज जो होता है। तो क्या था कि उर्दू लिखने पढ़ने से और फिर एक माहौल से, बिकॉज बचपन में मैं देखता था कि हमारे घर में महफिलें होती थी, क्योंकि मेरी वालदा खुद राइटर थी, मेरे वालिद साहब जो है वो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ होस्टिंग, और वो ज़माना कुछ और था, आज का दौर नहीं है वो। अभी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड
That time was very different. It was a very relaxed and beautiful time where people didn't have any stress at all. My father used to go to work every morning, 8 o'clock in the morning. He was a bureaucrat. जाते थे ऑफिस, शाम में घर लौटते थे, और फिर शाम में कोई टेलीविज़न तो था ही नहीं, वो मतलब बैठे बातें की, खाना वाना खाया, सो गए. और वो हमारा, मुझे याद है कि हमारे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था जहाँ पर बहुत बड़ा घर था. नॉट द प्लेस आई, हमारा घर की, मेरे घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो मामू और दे ऑल यूज्ड टू लिव 7 ब्रदर्स इन अ ह्यूज हाउस, जिसमें बाहर का आंगन अलग, अंदर का एक आंगन अलग होता था. और शाम में पानी छिड़क कर वो माली वो कुर्सियाँ जो होती ना, ये केन चेयर्स, मतलब जैसे वो जो कपड़े की, हाँ, अब सब बैठे शाम में, सब बैठ के बातें कर रहे हैं ढीले कुर्ते पजामे में, और एंजॉय कर रहे हैं. गर्मियों में आम रस पिया जा रहा है या आम का पन्ना पिया जा रहा है और बातें हो रही हैं. तो एक फिर खाना वाना खा के, तो इट वॉज वेरी, बहुत ही अजीब सा एक माहौल था. और अजीब क्या कि आज के दौर में अजीब लगता है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेस नहीं था. तो एवरी सैटरडे, हर हफ्ते को यानी शनिचर को हमारे घर पर लोग आ जाते थे. लोग खुद आ जाते थे कि अजीम भाई, मेरे वालिद का नाम था अजीम भाई और साजिदा मेरी वालदा का नाम, साजिदा भाभी के घर पे तो आज जाना है. और वहाँ देखिए कोई शायर आ रहा है, कोई सिंगर आ रहा है, कोई दोस्त अहबाब आ रहे हैं. चांदनी के पार्ट जो है ना, फर्श बिज गया, गौतकिए लग गए, और कोई गा रहे हैं, कोई रिसाइट कर रहे हैं. तो ये माहौल में मुझे याद है कि समबडी डिस्कवर्ड कि मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ एज ए चाइल्ड. तो मुझे बैठकर सिखा देते थे 1-2-3 गा, चलो बेटा गा लो. तो ऐसे ये माहौल में मैं, तो वो जज्ब किया मैं. और फिर जब बाहर से जब कोई मेहमान आते, जैसे कि बहुत बड़े शायर, मुझे याद है एक बार बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था, जानिसार अख्तर शायद कोई मुशायरे के लिए आए थे. तो रात के वक्त वो हमारे घर पर 10:30-11 बजे, वो उमूमन हमारे घर पर खाने के लिए कोई ना कोई आ जाता, इट वॉज ओपन. तो वो आते थे, वो आए थे. मुझे याद है बहुत ही वॉज वेरी, जो मेरी मेमोरी जो है, सफ़ेद बाल थे उनके, दुबले पतले थे, बड़ा ढीला पैजामा, कुर्ता पैजामा जो वाइट होता ना, बहुत बड़े पैचे, समझ रहे ना आप उस ज़माने के. एक बार मीना कुमारी साहब आई थी. वो भी जब उनको दिखने का शौक़ था ना, तो एक मुशायरे में वो शिरकत करने आई थी. और मुशायरा जो था वो था अमान साहब की याद में. अमान साहब कौन थे पता है आपको? जीनत अमान के वालिद. ओके, अच्छा. वो उस ज़माने में उनका नाम था बहुत. ही वॉज ऑलरेडी नॉट, वो थे नहीं जब, लेकिन उनकी याद में एक मुशायरा हुआ था. तो उसमें बहुत सारे शोरा आए थे, तो उसमें मीना कुमारी साहिबा भी हिस्सा लेने आई थी, और वो हमारे घर पर आई थी शाम में. तो मुझे याद है कि मैं बैठा था, तो आई वॉज वेरी यंग, एंड बहुत ही वो ऐसे बात करती थी. तो किसी ने बोला कि ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है. तो मुझे देख कर कहती हैं, गाइए ना. तो मैं शर्मा के कुछ नहीं गाया, मैं डर गया. आपके नाना की महफिल मैंने अटेंड की, तलत महमूद साहब की, उर्दू हॉल में हैदराबाद में, जब मैं छोटा था. जब वो एक महफिल हुई थी, जब से हारमोनियम तबले पर वो गज़लियात का प्रोग्राम किया था उन्होंने, और मैं सामने बैठकर सुना था. उर्दू हॉल एक बहुत बड़ी, वो मेरे जो वालदा के जो मामू थे, उन्होंने अपनी सारी जायदाद, एंड लिटरली जायदाद कह रहा हूँ, एस्टेट, आज भी बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा उनका जो मकान भी नहीं कहूँगा, इट वॉज अ पैलेस, उन्होंने वक्फ कर दिया उर्दू के लिए, और इसलिए नाम उसका उर्दू हॉल. और एक बिल्डिंग, और पूरा वहाँ पर एक उर्दू की खिदमत में लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, और कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें खुल गई. फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, शाम फूलों की रात, फूलों की, शाम फूलों की रात, फूलों की रात है या बारात, फूलों की.
बिछड़ी रात बात फूलों की। So this has, of course, been an extremely beautiful and long journey as well. Particularly this year, when you're marking your 40 years in the music industry, 40 years in the film industry. But this has also been a year which has pushed all of us in each of our respective lines of profession for new learning. Um, I'm going to be asking about the impact of the lockdown on your creative life, but first about new learnings. One would think in 40 years you would know everything about the craft, even though artists, great artists such as you, continue to say that we're learning more, you're forever learning. But new learnings in the lockdown with your profession. Okay. The first part of the question. You never say that you have learned everything. Yeah. Because if I say that I know everything, then there's nothing left. वो जुस्तजू उर्दू में लफ्ज़ है, तलाश, जारी रहे। अभी जो गा रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अरे यार इसमें मैं, और ये भी जगह जहन में है जो हमारे साथ किया करते थे। तो देयर इज़ दैट ऑलवेज दैट यर्निंग टू एक्सेल एंड टू ऐड। तो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट यर्निंग तो आप जिंदा हैं एज एन आर्टिस्ट, अदरवाइज यू आर फिनिश्ड। नहीं तो फिर कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, तो फिर उसके बाद डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाता है एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट। तनुज जी, कोई फिल्मी गाने जो आपके दिल के करीब हो, अगर वो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें जो अपने घर बैठे हुए हैं इतने दिनों से, प्लीज। बहुत ही फेमस नगमा, लेकिन ये जो मैं वर्जन गा रहा हूँ ये साहिर की ओरिजिनल नज़म है। जो फिल्म है वो अलग है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए। Lockdown has been very difficult for the whole world, not just us, for the whole world. In fact, when it happened with such suddenness that it was like, there's this, I don't know, people might not know, there is this term used in the Second World War when Hitler's Nazi army invaded Europe. They used a technique called the Blitzkrieg. Yeah. They had this news where the old form of warfare was over, and they had these armored columns moving at great speed. Before the other side could react, they had already penetrated, and before they could realize, they suddenly realized that we are conquered. So ऐसा हो गया था. So this was a blitzkrieg on the whole world. This virus, we never expected. देखिए, हमने बात इसकी जनवरी में कुछ हल्की बात सुनी, फरवरी में तो हम शोज कर रहे थे। मैंने तो आप जानते हैं कि मैं You were celebrating your 40th year. सेलिब्रेट कर रहा था। Yes. तो लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रही थी बात, ये ब्लिट्सक्रीग होने वाला था, हमें पता नहीं था। एंड सडनली मार्च में जब मेरे 2 शो हुए सिर्फ, और उसके बाद अचानक जब लौटा मैं, और अप्रैल मई के तो जो कॉन्सर्ट्स ऑलरेडी बुक थे वो तो ख़त्म हो गए और लॉकडाउन शुरू हो गया, और सडनली ये एकदम एहसास हुआ कि ये क्या हुआ सारी दुनिया में। वी आर कम्प्लीटली लॉकडाउन, देयर इज अ कंप्लीट वॉर in the whole world against this virus. This virus has created mayhem. तो अब इसमें क्या था कि we human beings, we have the option of adapting. Even during bad times and world wars, people still struggled and they had resistance to it and they managed to survive. So survival is the key, and to survive one has to adapt. Adaptability is important, and humans are adaptable creatures. They have adapted to circumstances all over. Not that कि हर वक्त कोई ऐसा करता रहे, लेकिन फिर भी तो मैंने अपनी पर्सनल तौर पे मैंने I went inward. Initially तो I was in shock like anybody else कि मैं क्या करूँ. I didn't know what hit me, what hit us. समझ में नहीं आया क्या करूँ मैं. So there was only one thing which I say right now with pure मतलब दिल से कह रहा हूँ कि I turned inward. I turned to my creator and I said, you will take us, or you will show me the way. If ये दरवाज़ा बंद हुआ है तो आप ही दरवाजे खोलेंगे मेरे लिए, मैं आप पर छोड़ देता हूँ। Wow. और मैं अपना काम करता रहूँगा, ये नहीं कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ।
तो देन आई सेड अब क्या करूँ ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो 2-3 मैंने ऑनलाइन सेशंस किए तो मुझे मुझे महसूस हुआ कि साउंड इज़ नॉट गुड ऑनलाइन में, स्पेशली फॉर म्यूज़िक। बातचीत के लिए ठीक है। So I turned for help. I turned to a friend of mine who's one of the biggest sound engineers. मेरे बीना का जो cousin है, my wife's cousin, he's the head of Shure India. Shure का जो company है, which makes international mics, very famous. So this gentleman is working for him. So I contacted Fali. His name is Fali Damania. आप Google कीजिए, he's very famous. In fact, रहमान साहब के जो भी shows वगैरह होते हैं तो he takes Fali with him. But Fali is now full-time head of the technical department of Shure. So I called up Fali. I said, Fali, please help me यार, कुछ I need help. So Fali बेचारा 1 महीने से वो मतलब जैसे शुरू किया, he did a lot of research. मैंने बोला I need something online where I can, you know, I don't have the time to go out. I don't have a home studio. I wish I had. A lot of singers had set up. I mean जो technical थे, जैसे कि for instance शंकर महादेवन के पास घर में ही पूरा स्टूडियो है, बप्पी लहरी के पास पूरा घर में इन हाउस स्टूडियो है for what you can do. ऐसे बहुत सारे हैं, बट हमने कभी we never had got a chance, और we never felt the need. लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई, तो अभी स्टूडियो बनाने का तो टाइम था, सवाल ही नहीं पैदा होता. वी डोंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो स्पेस, एंड देन तो मैंने कहा अब ये कॉर्नर बनाता हूँ, इसमें मुझे ऑनलाइन करना है. तो पहले तो ही गॉट मी इनटू जैसे कि गराज बैंड से ही एक्वेंटेड मी विद द साउंड, Logic Pro, जो these are the softwares which are on the laptops where you can process. These are all processing, जिसमें आप effects और equalizations वगैरह वही. Then I was initially using only the camera mic, ये laptop का mic, which is a small mic condenser built in. तो उसकी quality ठीक है, it's not that great. But then I was facing problems. Then I had to get a sound patch. अब आपको बताऊं technical sound patch, virtual sound patch called Soundflower, through which you can patch. Then वीडियो के लिए फेसबुक पर जाने के लिए या सोशल मीडिया पे जाने के लिए you want to use this sound, you have to go through an OBS system, outdoor broadcasting system है, which is again a software. तो उस पे उसको सीखा मैंने, पर उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. तो वो करते फाइनली मैंने बोला convert that to make it compatible to Facebook. Yes. You do all that, and then you get used to it. You have to. Right now, you're hearing my sound through my Yamaha XU10. Yamaha mixer मेरा लेफ्ट को खड़ा यहाँ पर है, फिजिकल मिक्सर है with USB है. It is attached to my laptop with a USB. Okay. So this is a Rode condenser mic, M3, and I have SM58 also there, which I use. दोनों के अलग-अलग parameters हैं. Now I have connected my laptop with the USB to my sound, so my voice is coming through the mixer. अब आपसे बात कर रहा हूँ, my voice is absolutely dry. अब मैं लेवल बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में. When I want to sing, if I want any effects, I can just गाते मैं इसमें रिवर्ब ऐड कर सकता हूँ. देखिए बढ़ गया रिवर्ब, हॉल का रिवर्ब आ गया. निकाल दिया. All of this technical know-how help when we open up, when we look at a stage post the vaccine. See, I first of all, it has. How will you carry this with you then? First of all, it has helped me in my music sessions. जैसा कि अभी आपको मैं सुना रहा था, तबला ये वर्चुअल तबला है, दिस इज नॉट रियल तबला. दिस इज ऑन iPad i तबला प्रो, ये जो चल रहा है ये Electronic Tanpura, then virtual tabla. This is iTabla Pro कहते हैं. This is an app which I have downloaded and bought. And इसके through I can do a lot of permutations. तानपुरा भी ले सकता हूँ मैं. देखिए अभी ये क्या कर रहा था मैं,
अम्मा आज का मैं तानपुरा खोलता हूँ. ये तानपुरा है. अभी मैं गा रहा था दिलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी के चले भी के गुलशन का कारोबार चले मदनी सा सगमा करमदनी So it adds texture जो हमको चाहिए, तानपुरे का इफेक्ट, एक माहौल. तो आई रियली गेट इनटू इट. मैं जब बैठता हूँ यहाँ पर तो मैं अकेले में बैठ जाता हूँ, मूड आ जाता है मेरा. मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ऐसे ही, इससे वीडियो करके मैं डाल देता हूँ. So you But have a as complete recording ready. I have basic recording. This is basic recording. I can do multi tracks also. I've got about 4 tracks, 4 channels to mix. बट अभी ये है कि आपका जो दूसरा पार्ट था सवाल का कि ये कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाट विल बी पोस्ट द लॉकडाउन. पोस्ट द लॉकडाउन मैं तो कह रहा हूँ कि लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा, लेकिन आई विल हैव द एबिलिटी टुडे ऑफ एक्चुअली होल्डिंग अ वर्चुअल कॉन्सर्ट विद प्रोफेशनल साउंड फ्रॉम एनीवेयर. एंड लाइक फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि टुडे इफ आई this will be running completely solo क्योंकि आपको फिर नहीं देखिए नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंस. जैसा कि थोड़ा सा खुल गया, 3-4 आदमी कैन गेट टुगेदर. यू डोंट हैव अ ऑडिटोरियम. So I will be sitting like this with my 3 musicians in a studio, shooting studio with lights and this sound, with my laptop, with this streaming live, with this sound, with the tabla, separate live tabla, with the guitar, with basic sarangi. You've seen this happening anywhere else? You think this is? Yes, we're at the cusp of this starting here in India now. See now I'll tell you something. I was talking to a lot of people and I said, देखिए, there will come a time. अभी जैसा कि मैं फेसबुक लाइव में जाता हूँ, the first Facebook live I did was on my page was on the 17th of April as a very test. early, yes. 22,000 लोग, 22,900 people logged in. वो it's there on Facebook. Yes. In 1 hour from all over the world and it was I could see the scroll. ये गाइए प्लीज ये वो. I तो know. मैंने सोचा यार 22,000 आदमी 23,000 आदमी लॉग इन करके सुन रहे हैं, उसमें से 2,000 भी अगर टिकट खरीद लें, समझो 500 रुपए का through a paid concert. Yes. So it is professional for us, ना. तो I can sing for 2 hours like I do anyway. वो भी 2 घंटे चलता है. तो आप सुनिएगा, आप you are supporting and you are sitting in your house anywhere in the world, anywhere in India and listening to an artist. जैसे कि अगर बम्बई में कॉन्सर्ट होता है तो only the people in Bombay can attend the concert. बिल्कुल. But if I do a virtual concert with proper sound, believe me, that is the key. आप घर में बैठ के विद आजकल जो सिस्टम्स आ गई, बड़े टेलीविजन पे आप कैन प्रोजेक्ट करना, आपकी पूरी फैमिली आप बैठ के यू कैन एंजॉय एंड देन यू कैन इवन रिक्वेस्ट. आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई ये गा दीजिए. सो दिस इज व्हाट आई फील दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प. इफ आई मीन दिस इज द वे एंड आई थिंक अपनी इंडियन ऑडियंस जो है ना, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई यू नीड टू सपोर्ट. देखिए हमारा म्यूजिशियंस जो हैं मेरे साथ जो बजाते हैं या किसी और के साथ, दिस इज़ द ब्रेड एंड बटर. बहुत सारे तो जो मेरे साथ जैसे कीबोर्ड प्लेयर था, वो जोधपुर का था, ही इज़ गॉन बैक होम बिकॉज ही कांट अफोर्ड टू स्टे इन बॉम्बे. रेंट कैसे देगा वो, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से देगा वो. एक तबला बजाता था लड़का, यंग लड़का, वो पंजाब चला गया. कोई एडिटर था वो चला गया. तो a lot of them have gone back home. अब पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, God knows. But to restart, it will take us a lot of time to go back to the normal which we were used to.
कि ऑडिटोरियम में बैठ के आप कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। अभी तो वो ज़माना गया, ये वायरस तो जाने वाला नहीं है, आप हम जानते हैं, सब जानते हैं। Right. My all-time favorite Talat Aziz, ghazal singer, on this show tonight. Talat Aziz, बहुत दिन से इस देश के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई है। अब वो नज़्म में पढ़ना चाहूंगा जो सबके लिए है और आज के दौर में और आज के वक्त में बहुत ही ऐप्ट है। कदम मिला के चल, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, ये भेदभाव धर्म जाति सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो। I'm speaking to you about 100 days, 90 days of being at home, all of us. You think, I mean, you are now in a far more comfortable position of having figured where we're headed. The cluelessness that one had earlier, there were a lot of Facebook Lives that we've seen earlier. But now you think you're in a better position to figure how to go back to this as a livelihood as well. Yes, I think that is where we are headed, because क्या है कि ये तो मैंने जब भी सोचा था, ये मैं actually not because just the virus, मैंने सोचा था कि there has to be a way where we can reach out virtually, and it's a ongoing process, and I am very sure that as soon as the music loving public realizes कि भाई अभी वो ज़माना गया where we can go and buy a ticket and go to an auditorium, वो शो होने वाला नहीं है अभी, वैसे शोज नहीं होंगे अभी. So till then, what do we do? When that happens, maybe it'll happen after 2 years when the vaccine comes in, God knows. Right. And And how many people do you think are willing to accept also the fact that now online performances के लिए भी ticket लेना पड़ेगा? Because these past 3 months, of course, we've been flooded with a lot of online performances. No, I deliberately kept away. Right. I just did 3. I just 3 मैंने किए, मतलब ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस नहीं किए, लाइव फीड्स. Yeah. See, first 17th April को किया, फिर दलेर wanted to join me, so we did one Facebook with him. Yeah. Then I did one Instagram with Mr. Kher, and then after that I did one for Rekhta जो है उनका आपका जो है, they were insisting, so I did one for them. चलिए, because I said चलो. And 13 जून को मैंने अपना किया in memory of my उस्ताद, उनकी death anniversary थी मेरी हसन साहब की. But I have refused a lot of people say please come on Facebook Live, please come join me. Exactly. I just sort of avoided it because क्या है कि इतना भी करना मेरे हिसाब से तो wrong है, क्योंकि then people get used to seeing you everywhere. So फिर there's no novelty, there's nothing. So थोड़ा सा वो जो रहता है ना, तो people have to get used to the fact कि भाई if you want to listen to a proper concert, Yeah. अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत सुनिए मुझे, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप let's have a proper concert. And then I'm talking of not just sitting here in a house, I'm talking of a proper, जैसा कि देखिए एक ऑडिटोरियम में क्या होता है शहर, आप आर्टिस्ट स्टेज पर होता है ना, पीछे बैकड्रॉप होता है, लाइटिंग होती है, ऑडियंस बैठी रहती है सामने कुर्सियों पे. तो फर्क इतना है कि ऑडियंस अपने घर में बैठी है, स्टेज भी है, बट स्टेज वर्चुअल स्टेज है. Yeah. And you're getting the same sound, you're getting the same artist, you're enjoying the whole thing on. वहाँ पर भी आप स्पीकर्स पे सुनते हैं. तो जैसे ये वक्त हो जाएगा, they will also have to see the music lovers. I'm not talking of the general public के फ़ोन पे देख रहे हैं, साउंड आपको बराबर नहीं आ रहा है. बट जो सुनने वाले हैं, शौकीन हैं, उनके घरों में साउंड सिस्टम्स हैं. They can connect their TVs and to their laptops, and then they have proper speakers where they can hear stereo sound like. So you can enjoy that. Let's see. I don't know. It's a curve, learning curve जो कहते हैं ना. Right. So this जब was तक तो मेरी ऑनलाइन perhaps- क्लासेस कर, एक तो गायकी है, गायकी का जो है देखो वो है कि एक जगह खटके वगैरह, लेकिन साथ में वो फील लाना है. अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तो इत्तेफाकन मिल भी जाए,
Very good. You got it. अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी फुरखत के सदमे कम न होंगे. It's not just youngsters. There are a lot of mid-level executives, housewives, music जो गाते हैं, youngsters भी हैं. तो हर जो म्यूजिक लवर जो खास गाने के लिए जो शौक है उनको, तो वो सीख रहे हैं. सो उनको सिखा रहा हूँ मैं कि देखिए बेसिक पे चलिए. बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट. आकार तो अभी आई डोंट गेट इनटू दैट ड्राई टॉपिक ऑफ आकार, बट तो उनको पता लगता है कि एक गाना पार्टी में गाना या ऐसी शौकिया गाना या एक करियोके ट्रैक पे गाना और एक्चुअल गाना जो है दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं. तो उसके लिए यू नीड टू हैव टाइम एंड पेशेंस. ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में आपको एक डिग्री मिल जाएगी कि आप वहाँ सिंगर बन गए. नहीं, इसमें इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. मुझे 30 साल 40 साल लग गए. आज समझ में आ रहा है कि गायकी क्या है थोड़ी बहुत. हाँ, तो बट अब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तो एक मेरा अलग है, बट स्टिल एक कपल मैं हमारा एक प्रोग्राम बनाया हमने कि मिनिमम टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी यू नीड 3 years, बट मिनिमम 3 months इज द बेसिक यू नीड टू कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे. खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे. खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तो मुझे सोचना छोड़ दे. खूबसूरत आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे. So we don't have an audience. I mean, we usually do this with a live audience, but since this is our first time as well in going online for Hunar Charcha, so we have a few questions that have been sent by our followers on our Facebook page. Can we take some of those questions? जी, please go ahead. Okay, so this is Samar from Lucknow, and he says, you started your career by singing a set of ghazals first by Jagjit Singh Saab before going on to compose your own ghazals. So what was the difference in approach and the difference in experience? अच्छा समर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिफोर आई केम टू बॉम्बे आई यूज्ड टू कंपोज माई ओन. ऐसा नहीं कि मैं स्टार्ट किया बाद में. मैं इनफैक्ट जब हैदराबाद में था, बिफोर आई केम टू बॉम्बे, आई हैड दैट सेंस ऑफ कॉम्पोजिशन. हालांकि मैंने कुछ इनफैक्ट मुझे याद है कि सबसे पहली मैंने गज़ल जो कंपोज की है वो है तुम नगमा माँ हो अंजुम हो तुम सोज़े तमन्ना क्या जानो, बेहज़ाद लखनवी की. लेकिन जब मैं बॉम्बे आया टू मेक ए कैरियर, तो मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ विद दिस कंपनी पॉलिडर इंडिया विच इज़ नाउ यूनिवर्सल, तो आई डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस एट दैट टाइम टू रिकॉर्ड इन अ स्टूडियो. दैट इज़ समथिंग एल्स. So since I knew Jagjit Singh and I had met him in Hyderabad and he had said कि तू जब भी आओगे तो so I was in touch with him. So I contacted him and I said कि भाई साहब आप senior हैं, you've already got the experience of studio recording. So since this is my first, would you like to compose for me and would you like to do this recording? And he said come over, we'll do it. That's how it happened. But उसके बाद सारे जो एल्बम है, I had a lot of my compositions, so I used to have a music arranger and we used to record in the studios. So that's how सारे उसके बाद मेरे ही हैं. In fact, there came a time in 96 when I composed a ghazal for a television series called Sailab. अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हैं हम, जो मैंने निदा फाजली की गज़ल जगजीत सिंह साहब से गवाई और वो भी पॉपुलर हुई बहुत. Okay. Any particular, this is Romana from Delhi. Any particular poets that you like, particularly from the contemporary?
Yes, I see. The thing is, it would be wrong of me. In fact, I think I've missed out on some of the younger poets now. अभी जो चल रहे हैं. Uh-huh. So I'm going to catch up on that. But मेरी अभी जो एक शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, हसन काज़मी, लखनऊ के हैं. तो मतलब नॉट वेरी यंग, ही इज़ इन हिज अर्ली 50s. Okay. बट अच्छे शायर हैं. उनकी गज़ल मैंने कंपोज की थी. खूबसूरत है आंखें तेरी रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाई तू मुझे सोचना छोड़ दे. जी, बड़ी I've heard पॉपुलर. this in your live जी concert. जी जी. Yes. तो ये तो अभी इनफैक्ट अभी नाउ आई एम गोइंग इनटू सम स्पिरिचुअल ट्रैक्स. स्पिरिचुअल इन द सेंस कुछ नशीद है, कुछ धम्म है, कुछ नातिया कलाम है. इनफैक्ट राइट नाउ आपने देखा होगा फेसबुक पे मैंने एक रमज़ान के महीने में एक या रब्बी एक मैंने एक सिंगल बनाकर, दिस जस्ट हैपेंड. Right. अभी उसको सुनकर आई बीन अप्रोच्ड बाय अ वेरी बिग म्यूजिक कंपनी एक्चुअली. अभी आई वोंट नेम देम राइट नाउ. Okay. To prepare to record and shoot two beautiful spiritual tracks. One of them is already ready, almost final stages में. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Mola, Ya Mola, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Mola, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Mola, Ya Mola, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Mola, Ya Rabbi. Subhanallah wa bihamdi. कई लोगों ने जो या रब्बी की बात की उसको सूफी बोला कि तलत अजीज एंटर सूफीज़म. नहीं नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ सी. अभी अच्छा ये एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ सबसे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी हु टॉक्स अबाउट सूफी, व्हाट वेयर डज दिस वर्ड सूफी कम फ्रॉम, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ बताओ. कैन एनीबॉडी से दिस वर्ड सूफी कहाँ से आया, व्हाट डज इट मीन, व्हाई डिड इट कम, दिस एक्चुअल वर्ड सूफी. सूफी का मतलब क्या है? अब Nobody उसकी नहीं उसकी लिंग्विस्टिक क्लास फिर आप ही के साथ चलेगी. नहीं, लिंग्विस्टिक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज एक्चुअली अ मूवमेंट लाइक द भक्ति मूवमेंट. Yes. This is in the 8th or 9th century AD, after in the Umayyad dynasty, after the Prophet passed away, and there was a lot of intestine fighting between the factions, as usual जो होता है. When the Caliphate became more like a kingdom, तो ostentatious living शुरू हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई. तो there was a section of the people in that period who said कि this is not what we think, what Islam or what the prophets saw. Its simplicity has left us, so we want to go and connect with the creator in the deserts, in the mountains, in the nature. Yeah. तो वो क्या करते थे, वो जाके लिखते, मतलब जंगलों में चले जाते थे, रेगिस्तानों में चले जाते थे, और ये बोलते हम इश्क जो इश्क हकीकी जो कहते हैं, द रियल, और इश्क मजाजी. तो दुनिया का इश्क छोड़कर हम उसके इश्क में पड़ जाते हैं, हमारे क्रिएटर के. वो हमारा रब है, वो हमारा मौला है, वो हमारा हम उससे इश्क करते हैं. ये रूहानी इश्क है. तो वो लोग क्या करते थे, आपको ये लव सूफी की बात कर रहा हूँ, ऊन के अनस्टिच कपड़े पहनते थे, ऊन, वुल. और वो इलाके में ऊन को सुफ कहते हैं. तो इसीलिए लोग कहते थे अरे ये लोग तो सूफी हैं, ये वो सूफी है यार. मतलब they were differentiated by the apparel they wore. That is how this, and it's actually a movement. So next we know what you're going to be wearing in the video also. नहीं. No, but See, you should. it is, I mean, see that's why I really enjoy talking to you, because there is so much depth, and I would say it's just the pleasure of speaking to an artist who's also very well read, and not just well read, in being able to explain that just how you've explained this chapter in history. So and the music and everything just
it just adds to your music, to what you reflect in your voice, to what you reflect in the emotions that you bring in. Is that also what you touch upon when you interact with youngsters today? That it's I also do. very important to be such a holistic personality. Uh, I don't like to. It might sound like bragging, but I'm not. I'm just a reader. I'm actually have a thirst for knowledge. मेरी तलाश है, और हालांकि लोग समझते नहीं हैं. मैं अगर एविएशन की बात करूं, मैं पायलट से बात करूं, तो वो बोलेंगे कि आपने फ्लाइंग की है, कि आपको यू नो सो मच अबाउट. आई सेड आई डोंट नो. दैट इज माई फर्स्ट थिंग. माई फर्स्ट creed is I don't know. That is why I want Je to ne know. sais pas. Exactly. I want to know. I want to learn. That is when I'm यानी open, then जब भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. वैसे ही एक बार मुझे याद है 2017 में I was on a tour of the US and we were traveling and I was doing these concerts for doctors. आप ही एक organization है वहाँ पर. All American something physicians of Indian origin something. They're raising funds. तो एक छोटा शहर था. वी वे गोइंग टू स्मॉल प्लेस ऑगस्टा इन जॉर्जिया, वेयर द फेमस जो टाइगर वुड्स का जो वहाँ गोल्फ इज़ वेरी इट्स अ ब्यूटिफुल टाउन, स्मॉल टाउन बट रियली नाइस. तो वहाँ पर वी हैड टू एक्चुअली टेक अ फ्लाइट फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड वी हैड टू गो टू सम स्मॉल प्लेस. वो फ्लाइट मिली, वहाँ से वी वर ड्राइविंग. सो जो हमें पिकअप करने आए थे, 2 डॉक्टर्स थे. One was a young doctor who was doing research. The other was a senior psychiatrist. So वो दूसरी गाड़ी में सब बैठ गए. मेरी गाड़ी में ये यंगस्टर चला रहा था और हमारे प्रोमोटर और हमारे साहब वो तो सो गए. तो मैं उससे बात करने लग गया. तो he was doing research on Alzheimer's. Oh. So I was just started talking. I said, okay, right. So I said, okay, now do you know that now the new theory is that you know the plaques, the protein plaques which are formed in the brain and which interfere with the systems, with the neurons. Now they say that it can be hereditary, but it blah blah blah. बहुत सारी चीज़ें. तो suddenly वो मुझे rear view mirror देख के बोलता है, I thought I came up to pick up a ghazal singer. Now I'm talking to somebody who's talking to me what I'm doing research on Alzheimer's plaques and proteins. Right. So I said, no, I want to learn from you what you. He says, I'm so happy because मेरी ड्राइव अभी मतलब नहीं तो मैं सोच रहा था कि बोर हो जाऊंगा. मैं 2 घंटे की ड्राइव है, ये इन लोग सो जाएंगे और मैं अकेला चलाता रहूंगा. नाउ मेरे 2 hours I learned so many things from him. Wow. About the latest कि क्या रिसर्च हो रहा है मेडिकल साइंस में about Alzheimer's, the proteins, the plaques. You know, जो जिस is a major thing. बहुत सारी चीजें हैं. So this brings me to my next question because it's with you and it's with a lot of artists of great stature such as yours who come to this state of being where they're forever learning more and they're open to learning more and they're forever curious. These are interactions and learnings which happen with face-to-face interactions. I'm not you cannot necessarily bring out that warmth and that trigger in this conversation through online. How do you think that is going to alter your, if you've thought that far, I mean, to alter your personality, to alter your reaction, which could also reflect in your own art then eventually? Are we? See, I really don't want to sound or something, but I've just realized that, I've not just realized, but basically you come to a realization in your life, especially when you've gone through so many things. I've gone through so many phases in my life. Now I'm at this stage. So what happens is you tend to look back and then you get a macro view of what life is about. What the ethos, what is the cosmos, what are we looking at? Now if I look on the macro scale, अगर मैं देखता हूँ, अगर वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी if you actually think about it, we are just a microcosm in the cosmos, and yet in us there is a whole universe in one little cell. If you go down to the smallest particle known to man so far, which is the quark, which is like this, it's a whole, एक छोटे टिप के खून में 50,000
सेल्स हैं, जी और 50 एक एक सेल में पता नहीं कितने कितने, if you go down to the atomic level, the electrons, the smallest particle, and then to the quarks. हाँ So I mean it is, your mind boggles. आप नहीं सोच सकते, आपका जहन रुक जाता है. तो इसलिए वो पता लगता है कि हम लोग कितने अपने आप को इतना बेहतर ये है कि if you are down to earth and we stay there and say yes, we are learning, we are in a great, and we are we are so fortunate to have actually seen all this. The vastness of this cosmos is so huge, and we have been fighting and for this little blue dot जिसमें सारे रहते हैं हम लोग, जितनी हिस्ट्री हमारी है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, 10,000 साल पहले तो कहते हैं कि humans originated on the planet. That's what scientists say. 10,000 years, that's what we are. The life of the universe is 13.5 billion years old. I mean the age. 13.5 billion years में आप 10,000 साल पहले आए हैं इस ओरिजिनेट में, और उसमें हमारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 2,000-3,000 साल से ज़्यादा नहीं है. हाँ 2,000 साल भी मुश्किल से, इट्स ऑल लेजेंड्स. बिल्कुल. तो हमारा इतना घमंड क्यों? Why are we fighting? Why are we destroying ourselves? And why are we, for this we can, I mean we should survive, we should, you know, for the future, but God knows we are a very self-destructive race. Yeah, we are. True. Anyway, so अभी बहुत हम कहीं और चले गए. So on a final note, But I'm hopeful. But Seher, I'm very hopeful of human nature. कितना भी कहें, we have survived. We are a survivor species, and as long as God is with us, and people say that we don't believe in God, that's up to them. But I believe there is this power. Yeah. There is this Almighty, without which this whole balance of cosmos will never be able to. आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते. Exactly. How is it possible? It's so complex. So चलिए. what is that? On a final note, what's that? One ghazal. I mean, हुनर चर्चा का असली idea तो था to be tracking your entire journey, but these 3 months have been such a journey in itself that we've spent a lot of time in what you've understood and learned and realized in these 3 months in itself. But आपका जो state of mind है, which I said, it's forever a je ne sais pas of always being curious and forever being in wanting to learn new things. कौन सी वो गजल है जिससे आप समझते हैं जो आपके पर्सनालिटी से सबसे ज्यादा रिलेट करती है? देखिए, पर्सनालिटी तो अब मैं नहीं कह सकता कि कोई एक पर्टिकुलर गज़ल है जो मेरी, जो मतलब ये है कि जो लोग, मतलब आम आदमी जो दुनिया में गज़ल लवर्स है, वो जो जानते हैं, वो मुझे वो गज़ल से जानते हैं. मतलब एक मेरी पर्सनालिटी से जुड़ गई है वो. कैसे सुकून पाऊँ, उमराव जान की ज़िंदगी जब भी तेरी बज़ में, बाज़ार में, जो मैं लता जी के साथ गाया था, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, और फिर उसके बाद आईना, डैडी, जो अनुपम खेर साहब कहते हैं कि वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स. वो पब्लिक परसेप्शन है, आप पर्सनली क्या कौन सी समझते हैं? इम्पॉसिबल टू से, रियली, आफ्टर सो मेनी ईयर्स. हर एक, जैसे कि अभी मैं गा रहा था, मेहदी साहब की मोहब्बत करने वाले, या रंजिश हो, या गुलों में रंग भरे, या मेरी खुद की जो चीज़ें, तो जब मैं जिस चीज़ में रहता हूँ ना, उसमें डूब जाता हूँ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज माई यूनिवर्स इन द म्यूजिक वर्ल्ड. उसी में डूब जाता हूँ. दैट इज़ द की, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि व्हेन यू आप अपने आप को उसमें इतना जज्ब कर दो, डुबा दो अपने आप को, कि देन जब ही असर हो सकता है. तो वो मैं नहीं कह सकता कि ये मेरी पसंदीदा ये है, इसके अलावा वो नहीं है, वो कम है, ये ज़्यादा है. नहीं, हर एक चीज़ की खूबसूरती है. अगर आप उसकी खूबसूरती में डूब जाइए तो आप उसकी खूबसूरती को आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. तो मगर मैं फेवरेट तो पूछ ही नहीं रही थी. मैं पूछ रही थी कि आपको अपने पर्सनालिटी से जुड़ी कौन सी लगती है? मेरी पर्सनालिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है आपके सामने. अभी आप देखिए ना, मैं कहाँ से कहाँ क्या, तो आप समझते कोई गजल इसमें एनकैप्सुलेट हो सकती है? ये अभी लिखी नहीं गई है, लिखी जा सकती है.
नहीं, मुझे नहीं लगता कि गजल के जरिए मैं इतनी जल्दी मैं कैद हो जाऊंगा। मैं बहुत Beautiful. आप गजल में कैद नहीं हो सकते. That's beautiful. I think we'll have to leave it at that. Thank you so much for this gracious gesture. We at Hunar Charcha are so grateful and so absolutely pleasurable always to be speaking with you. my pleasure. We Absolutely. missed a live audience, but I hope we continue to grow online. I hope we continue to evolve online as well. Each one of us. Wish you all the best and wish Hunar Charcha a very, very happy first year anniversary and many, many, many more years to come. Thank you. कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने